चलो जी, आज स्टार्ट करते हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन से। चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कि हमारा जो एसेट है, मतलब हमारी जो संपत्तियां हैं, वो हमारे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब जो हमारी पूंजी प्लस हमारी जो लाइबिलिटी है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल फार्मूला है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब हर चीज़ का दो इफेक्ट। मतलब अगर हमारा एसेट इस साइड बढ़ रहा है तो इस साइड में चाहे ये या ये दोनों में से कोई ना कोई एक बढ़ना चाहिए, और अगर ये घट रहा है तो ये या ये कोई ना कोई एक घटना चाहिए, तभी एक इक्वेशन बराबर होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। सर इसका ज़रूरत क्या है करने का? ये हमारे बैलेंस शीट का एक छोटा फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट अपन जो बनाते हैं, मैं बताऊंगा आप लोग को फाइनल अकाउंट्स वाले सेक्टर में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इधर होता है कैपिटल और लाइबिलिटी, और इधर होता है एसेट, और बैलेंस शीट जो है वो हमारा टैली होना चाहिए। तो यही हमारा बता दें कि जो हमारा एसेट है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब आपको दो तीन बातें बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब कैपिटल है उसका इफेक्ट, मतलब कैपिटल क्या क्या इफेक्ट करता है, तो उसकी इनकम, एक्सपेंस एक्सेट्रा इसको इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंट देना है, रेंट पेड, तो एक तो हमारे पास से क्या गया, कैश, तो एसेट कम होगी। दूसरा, हमने रेंट पे किया तो हमारे पास से कैश गई तो एसेट कम हुई। दूसरा, हमारा कैपिटल कम होगा। कैपिटल क्यों कम होगा? क्योंकि सर हमारा वो एक्सपेंस हो रहा है, और जब भी एक्सपेंस होता है या फिर इनकम होता है तो हमारे कैपिटल में इफेक्ट करता है, तो हमारा कैपिटल भी कम होगा। ठीक है, लॉजिकल सा बात था। और वहीं अगर हमको रेंट रिसीव, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, तो कैपिटल जो है वो भी बढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक सिचुएशन उठाते हैं। सिचुएशन, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ ऐसा है कि राम हैज कम इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, शो इट्स अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो रहेगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस on 1/4/2000 in for ₹10,000। दूसरा, राम पेड ₹2,000 for furniture of ₹4,000 balance in क्रेडिट, मतलब जो बचा हुआ है उधारी पे। तीसरा, राम परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन क्रेडिट। चौथा, राम पेड ₹4,000 टू ओपन बैंक अकाउंट। पाँचवा, राम पेड रेंट ऑफ ₹1,000 थ्रू बैंक। आपको दिख तो रहा ना। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर ₹5,000, मतलब 4,000 के गुड्स को 5,000 में बेचा। 4,000 उसका कॉस्ट प्राइस था और 5,000 में बेचा। ठीक है, तो अब इसको रिकॉर्ड करना चालू करते हैं, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है सर? फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स
यहाँ पे लिखेंगे एसेट, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ऊपर में लिख देते हैं अपन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर राम्स बुक। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड, कितने रुपये में बिजनेस स्टार्ट किया था हमारे क्वेश्चन में? तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/2000 XX फॉर ₹10,000। 10,000 रुपये बिजनेस धंधा चालू किया, तो एसेट बढ़ा हमारे पास 10,000। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैश, जैसे ऊपर ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं, इसको एक लाइन दे देते हैं। हमारे पास क्या है, कैश, बिजनेस स्टार्टेड, कितने का कैश है, 10,000 का। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, क्योंकि और कोई एसेट आने वाला है हमारे पास, प्लस। अब देखिए कैपिटल, मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है किसी भी बिज़नेस में जब जो ओनर है वो किसी भी बिज़नेस में पैसा या कोई भी एसेट लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या 10,000 इधर आ गया, अब 10,000 यहाँ कैपिटल में बढ़ना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया 10,000। और कैपिटल का कोई दूसरा नाम तो नहीं है, मतलब कोई कैश, फर्नीचर, ये सब तो नहीं लिख सकते, तो कैपिटल लिखा रहता है। यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, दूसरा क्या हुआ ट्रांजेक्शन हमारे साथ कि राम पेड ₹2,000 फॉर फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बैलेंस इन क्रेडिट। मतलब 4,000 का फर्नीचर जिसमें 2,000 रुपये कैश पे किया और 2,000 रुपये क्रेडिट में है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख लेते हैं परचेज्ड फर्नीचर, और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, कितने का फर्नीचर परचेज किए हैं, यहाँ पे एक डैश, यहाँ पे फर्नीचर कितने का परचेज हुआ है और 4,000 का, जिसमें 2,000 का हमारे पास कैश भी किएगा, 2,000 यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, और 2,000 का हमारा लायबिलिटी बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर और 2,000। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। तो 8,000 का हमारे पास कैश बचा, 4,000 का हमारे पास फर्नीचर आया, 10,000 का हमारा कैपिटल लगा हुआ है और 2,000 का ये आ गया। तो 8 4 12 10 दोबारा, ऐसे आपको चेक करना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, तीसरा ट्रांजेक्शन है सर हमारे पास राम परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन क्रेडिट। 5,000 का गुड्स राम खरीदा। ठीक है, तो परचेज गुड्स, कितने का गुड्स खरीदा, 5,000 का, तो यहाँ पे आएगा प्लस स्टॉक, और यहाँ पे आएगा 0 प्लस 5,000, 10,000, यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी हमारा कितने से बढ़ गया फिर क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदना है तो 5,000 से। ठीक है, इसके बाद बैलेंस 8,000 का 8,000 आ गया, प्लस 4,000 का 4,000 आ गया, प्लस 5,000 का 5,000 आ गया, तो 8 4 12 5 17 हो गया। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7, 10 7 17। ठीक है, अब चौथा ट्रांजेक्शन क्या है सर हमारे पास, चौथा ट्रांजेक्शन है हमारे पास राम पेड ₹4,000 फॉर राम पेड ₹4,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। राम ने 4,000 रुपये बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैसा पे किया। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे कोई कैपिटल बढ़ रहा है, क्या बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, कि बिज़नेस का पैसे ही उठा के बिज़नेस में पे कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन है कि राम पेड, मतलब कोई भी एक्स पर्सन पेड दिस टू दिस बैंक, तो इसका मतलब ये है कि अपने बिज़नेस से पैसा उठा के तो दूसरे बैंक अकाउंट में डाल रहा है।
तो एक तो हमारे पास से कैश कम होगा क्योंकि हमारे पास से गया कैश, प्लस एसेट में ही बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, ना तो कैपिटल में भी फ़र्क पड़ेगा ना लायबिलिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन बैंक के बारे में, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा बैंक, प्लस करना पड़ेगा और कितना था अमाउंट 4000, और यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 4000 क्योंकि कैश गया हमारे पास है, और इधर नो इफेक्ट। तो फिर यहाँ पे ऐसे डंडा बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, ये बचा 4000 प्लस 4000, 4 4 8 5 13 और 4 17, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7। पाँचवा, राम पेड रेंट ऑफ ₹1000 ओके थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू पे किया है 1000 एज अ रेंट, तो पेड रेंट कितना पे किया सर, रेंट बैंक के थ्रू पे किया, तो यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे नो इफेक्ट, फर्नीचर में नो इफेक्ट। हाँ बैंक में होगा 1000 माइनस, और क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से होगा 1000 माइनस बैलेंस। कैपिटल से क्यों माइनस हो रहा है इसका लॉजिक आपको बाद में पता चलेगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी बस इतना ही जान लीजिए कि जो भी चीज़ होती है एक्सपेंस या फिर जो भी हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, वो सब कैपिटल में ही इफेक्ट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 का 4000 आ गया, प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 3000, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 7, यहाँ पे 9 7 16, 4 4 8 5 13 16। अभी तक हमारा इक्वेशन सही चल रहा है। छठवां पॉइंट, छठा पॉइंट है राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4000 फॉर 5000। अब यहाँ पे सोच देखिए 4000 का गुड्स जिसकी कॉस्ट थी उसमें वो 1000 प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 5000 में। ठीक है, 1000 है, 1 0 हटा लेते हैं। तो देखो मैं अभी तक आपको क्या बताया कि जब भी हमको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो ये कैपिटल में इफेक्ट करता है। 4000 का गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो स्टॉक में इफेक्ट करेगा, और 5000 हमारे पास क्या आ रहा है पैसा, तो ये यहाँ पे कैश में इफेक्ट करेगा। तो अब ये जो हमने इफेक्ट सोच लिया, अब ये देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको डाल के कि सही होता है कि नहीं। तो सबसे पहले 1000 कैपिटल में बढ़ाना है, तो 1000 कैपिटल में बढ़ाना है। पहले तो कलेक्शन लिखते हैं सोल्ड गुड्स, 1000 यहाँ पे बढ़ाना है कैपिटल में, 1000 कैपिटल में हमने बढ़ा दिया, और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है कितने का 5000, 5000 का कैश आ रहा है, प्लस फर्नीचर में नो इफेक्ट, प्लस स्टॉक कितने का जा रहा है 4000 का, क्योंकि हमारे पास 4000 का स्टॉक था। अब इसको कर देते हैं फिर बैलेंस। ओके 4 5 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे 10 और 7। ओके, अब एट लास्ट यहाँ पे नीचे में अपन लिखेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट है हमारा कितने का 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कैपिटल 10 प्लस 7। ओके, एक मिनट दिख नहीं रहा शायद, अभी क्लियर है। हाँ, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17 इज इक्वल टू 10 7 17। हेंस हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सही बना है। ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नेक्स्ट। और हाँ, इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी ट्रांजेक्शन में, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।